नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। बीच राह में काफिला रोककर लोगों से मिल रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का व्यवहार व अंदाज दोनों ही नायाब साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि उनकी ये शैली जहां लोगों को प्रभावित कर रही है, तो वहीं सड़क पर ही दिखाई देने वाली आत्मीयता से वे लोगों का दिल जीतने को भी काम कर रहे हैं। हालांकि उनके इसी कुशल आचरण के यूं तो बहुत से उदाहरण सामने आए हैं, मगर सिरसा जिला में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भी वे बिना किसी प्रोटोकॉल की परवाह के जनता के बीच खुलते मिलते रहे। 28 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम सैनी की अध्यक्षता में होंगे अहम फैसले। हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा की मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 28 अगस्त को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की 4थी मंजिल पर आयोजित की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य सरकार कई अहम मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में विकास परियोजनाओं, जन कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हरियाणा के इस जिला में हुए 267 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपेरल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग के गुरुग्राम जयपुर खंड पर विकास लगभग 282 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित रहे। कैथल में ईडी की बड़ी रेड, इन्हें 2 जगहों पर मारे ताबड़तोड़ छापे, भारी मात्रा में नकदी बरामद। कैथल में प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हुड्डा सेक्टर 19 पार्ट 2 स्थित सचदेवा हाउस और अनाज मंडी में उनकी दुकान पर छापेमारी की। कार्रवाई सुबह से शुरू होकर शाम करीब 5 बजे तक चली। सूत्रों के अनुसार पंजाब नंबर की 4 गाड़ियों में सवार ईडी अधिकारी व फोर्स बेल कैथल पहुंचे और सीधे अनाज मंडी में स्थित सचदेवा की दुकान पर पहुंचे, जहां रिकॉर्ड खंगालने के बाद टीम ने हुड्डा सेक्टर 19 पार्ट 2 स्थित आवास की तलाशी ली। भारी बारिश के चलते 18 ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने जारी की लिस्ट। हरियाणा में लगातार बारिश जारी है। प्रदेश के 8 जिलों अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, नारनौल और चरखी दादरी में दिन भर रुक रुक कर तेज बारिश होती रही, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ। दूसरी ओर भारी बारिश के चलते रेलवे ने 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। नशे से मौत का मामला, सीएम सैनी ने एसएचओ को किया लाइन हाजिर। अब 173 नशा मुक्त गांवों की होगी दोबारा जांच। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशा मुक्त घोषित गांव में नशे से मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सिरसा जिले के नाथूसरी चौपट्टा थाने के एसएचओ को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी 173 नशा मुक्त घोषित गांव की दोबारा जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुनीता ढुल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित, इससे योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। सोनीपत जिले के पीएमसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोरथल अड्डा की भूगोल और सामाजिक विज्ञान विषय की शिक्षिका सुनीता ढुल को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो पिछले 29 वर्षों से शिक्षा जगत में सक्रिय रहकर बच्चों का भविष्य संवार रही है। पंजाब चुनाव आते ही कर रहे घोषणा, सिख दंगों पर बात करते हुए सैलजा ने सैनी सरकार पर साधा निशाना। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने यमुनानगर में नवनियुक्त अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के जिलाध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर शुभकामना दी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार इसे रोकने के बजाय लोगों को ध्यान भटकाने के लिए साइक्लोट्रॉन यात्रा निकाल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि धरातल पर प्रयास किए बिना नशे को खत्म करना असंभव है। 1984 सिख दंगों में मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी देने के हालिया फैसले पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सैलजा ने कहा कि इतने वर्षों तक पीड़ित परिवार क्यों अनदेखे रहे और अब पंजाब चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये घोषणा कर रही है कि जो साफ तौर पर राजनीति से पीड़ित है। इसके अलावा 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले नेताओं की सदस्यता समाप्त करने वाले बिल को लेकर उन्होंने बीजेपी पर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू करने का आरोप लगाया। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।